नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश के नेताओं कुछ युवा छात्र जो हैं बिहार में रास्ते में घेर लिए। अब छात्रों की दिक्कतें यह हैं कि जो असुविधा छात्रों को हो रहे हैं उसको लेकर के सरकार बिल्कुल भी चिंतित नहीं है और न तो सरकार उन समस्याओं को सॉल्व करने की है। सिर्फ बिहार की नहीं, यह पूरे देश की है। लेकिन 20 साल तक तो नीतीश कुमार ही थे। नीतीश कुमार के युग में जन्म हुए, जवान हुए और स्कूल वैसे के वैसे हैं। तो अब बच्चों ने जो जेन अल्फा है, नीतीश कुमार के एमएलए को रास्ते में घेर लिया, गाड़ी के सामने आ गए। अब जो आम व्यक्ति जो शब्द नहीं कह सकते वह छात्र कहना शुरू कर दिए। यानी कि जो सरकार अभी तक ठग रही थी युवाओं को, अब ठग नहीं पा रही है बल्कि अब भाग रही है। और छात्रों का आंदोलन भी जेन जी का चल रहा है। बीपीएससी के छात्र भी पूरी तरह से एकदम आक्रामक हैं सरकार के ऊपर। सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। बिहार के अंदर रोजगार की कमी है ही, मांग चली रही है कि जब तक कुछ शिक्षकों का लगा हुआ रोजगार चला गया उसे कैंसिल कर दी। अब सम्राट चौधरी से यही बिहार में अनुमान होते जा रहा है कि भर्ती किया जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है, भर्ती किया जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है और गड़बड़ियां किया जा रहा है। इसे एक कमाई का जरिया सरकार ने बना लिया है। यह जरिया मोदी सरकार के लिए अब भारी पड़ रही है। 85 एमएलए और 12 सांसद नीतीश कुमार के अब ऐसे टारगेट पर युवाओं के हैं कि पहले इन्हीं को पकड़ो और जवाब मांगो। भाजपा की सरकार इन्होंने ही बनवाई है, इन्होंने ही भाजपा का सीएम बनवाया है। इनका पतन पहले। तो नीतीश कुमार के लोगों को जो दौड़ाया जा रहा है, और नीतीश कुमार तो बंद कमरे में रहते हैं, मुंह पर ताला मार करके, जवाब तो देना नहीं रहता किसी चीज का। सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। अब जनता दौड़ाना शुरू कर दी है। तो नीतीश कुमार के 85 एमएलए और 12 सांसद संकट में पड़ गए हैं। कुछ मुफ्त जैसे बोल तो देते हैं, लेकिन क्षेत्रों में जाने में डर समाया रहता है उनके अंदर, जा नहीं पा रहे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी फंसे हुए हैं, 16 सांसद। और चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश भी संकट में फंस गए हैं। वहां भी छात्र शिक्षा मंत्री नारा लोकेश का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब इधर मोदी सरकार सुन नहीं रही है और चंद्रबाबू नायडू कुछ निर्णय कर नहीं पा रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद किस काम के? और चंद्रबाबू नायडू फैसला नहीं करेंगे तो चंद्रबाबू नायडू अपना अंत करवा लेंगे आंध्रा में, क्योंकि वह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं और नीतीश कुमार इधर उधर लपेट के इनके साथ उनके साथ मिल करके पूर्ण बहुमत की सत्ता इनको कभी नहीं आती। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ मनमुटाव शुरू हो गया है। एनडीए गठबंधन में एक दरार होता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच महिलाओं की गूंज राहुल की भारतीय जनता पार्टी को हिला रही है, जो पुणे में हुई। और पुणे के महिलाओं की गूंज ने मोदी सरकार को ऐसे संकट में डाल दिया है कि मोदी सरकार अब कुछ क्या करे न करे। जो बहुत ही अहम वोटर थे, ताकत थे भारतीय जनता पार्टी के, महिला और युवा जन जी, उन्हीं महिलाओं को तो कह रही थी ना लाडली बहना भाजपा। वोट के टाइम 3 महीना पहले ही पैसा भेज देती थी और वो वोट लेने के बाद दुत्कार देती थी, एक केवाईसी करो, तुम्हारे पास बाइक है, तुम्हारे पास टीवी है, तुम्हारा पति नौकरी करता है, तो आईटी फाइल करते हो, तुमको नहीं मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा, करते रहती है। अब वह महिलाएं दूर हो रही हैं, वह बच्चियां दूर हो रही हैं जो वोटर हैं और जेनजी हैं। वह युवा जेनजी जिन्हें रोजगार की जरूरत थी, मोदी सरकार ने 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने के लिए कहा था, वह इनसे दूर भाग रही है। यह सब जब दूर भाग रही हैं तो मोदी के लिए संकट आ रहा है। लेकिन यह दूर भाग रही है तो जा कहां रही है? यह सब अपना राहुल गांधी को आइडल और हीरो मान ले रही है।
अब जब यह राहुल गांधी की तरफ यह वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है और 60% की आबादी है यह, तो मोदी सरकार चकरा रही है। ऐसे में मोदी सरकार एक बड़े संकट में है, भारतीय जनता पार्टी संकट में है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक संकट में है, उत्तर प्रदेश को भी लेकर के शुभ संकेत नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा शुरू करवा चुके हैं और वह मोदी वन नेशन वन इलेक्शन 2029 में ही करवाना चाहते हैं। अब वन नेशन वन इलेक्शन का जेपीसी में है तो यह आयोग 2034 तक वन नेशन वन इलेक्शन हो पाएगा, इस तरह की बात वहां कमेटी में कही जा रही है और उस पर काम चल रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी 2029 में ही, 34 के बजाय 29 में ही करवाना चाहते हैं। अब 2029 में ही करवाना चाहते हैं, यानी कि बैंड बजी हुई है। लेकिन 2029 में करने से 22 राज्य में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है, क्या वह तैयार हो जाएगी? इस पर सब पर सहमति इसलिए भी नहीं बन पा रही है क्योंकि मोदी की लोकप्रियता खत्म हो गई है। मोदी के नाम पर कोई वोट नहीं देगा। और वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने शाइनिंग इंडिया के नाम पर चुनाव करा दिया था 2004 में, वैसे वन नेशन वन इलेक्शन नरेंद्र मोदी ने कराया और चुनाव भाजपा और एनडीए हार गई, तो क्या होगा? तो यह रिस्क लेने के लिए बाकी के दल तैयार नहीं है, इन्हीं के लोग इनको तैयार नहीं है और इनकी बैंड बजी हुई है मोदी और शाह की। इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता और ऑप्शन बच नहीं रहा है। जब नहीं बच रहा है तो सरकार हिली हुई सी है और सरकार डरी हुई सी है। अब इस पर नरेंद्र मोदी की बातों से लोग सहमत होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इसके तहत वन नेशन वन इलेक्शन के तहत मोदी सरकार की सोच यह है कि एसआईआर से करोड़ों लोगों के नाम काट दिए गए हैं, चुनाव आयोग अपने कब्जे में है, न्यायपालिका अपने कब्जे में है, ब्यूरोक्रेसी कब्जे में है, मीडिया कब्जे में है। एक ही बार लूट खसोट करके पूरे देश में बैठ जाओ, फिर सब कोई आइसोलेट हो जाएगा। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन होने के बाद जैसे राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा बिहार के अंदर, देवी गौड़ा कर्नाटक के अंदर, स्टालिन चाहे टीबीके हो, चाहे एआईएडीएमके हो, चाहे उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, शरद पवार या सुनेत्रा पवार हो, यह सब खत्म हो जाएंगे। रह जाएंगी देश में मात्र वही दो पार्टियां, कांग्रेस और भाजपा। तो एक नायाब तरीका अपनाया है मोदी ने। अब इस नायाब तरीके से एनडीए के ही लोग मोदी को सपोर्ट करेंगे, इस पर हड़कंप है। यह बात इतनी आसान नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन। और जिस जगह पर कांग्रेस की सरकारें हैं, कांग्रेस ने अगर मानने से इंकार कर दिया तो जहां विपक्ष की सरकार है, जैसे झारखंड, पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु, अगर इन सरकारों ने मना कर दिया तो मोदी सरकार क्या करेगी? फंसी हुई है माजरा। लेकिन मोदी सरकार इसी के तहत निकलना चाहती है, किसी तरह से निकल ले, जो इसके खिलाफ परिस्थितियां बनी है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें यह निकल के आ रहा है कि अगर इसके बावजूद अगर जनता ने वोट नहीं दिया, जैसा माहौल बन रहा है, और चुनाव आयोग नहीं जिता पाया तो क्या होगा? क्योंकि फिर तो आर पार की लड़ाई होगी, कोई किसी से डरेगा नहीं फिर तो, क्योंकि आन बान और शान की तो छोड़िए, खुद के वजूद की बात आ जाएगी। ऐसे में मोदी सरकार फंस गई है और मोदी सरकार के खिलाफ सरकार में ही माहौल बनना शुरू हो गया। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि पोल ट्रैकर का सर्वे जो आया वह मोदी सरकार का नींद उड़ाया। अब उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव हैं, इसको लेकर के मोदी सरकार के लिए बड़ी संकट उत्पन्न हो गई
इस तरह की मोदी सरकार अब समझ नहीं पा रही है कि क्या होगा इसके साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 58% लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से नाराज है, लेकिन 19% जो है सामान्य, यानी कि 70% से ज्यादा सरकार के खिलाफ है एक तरह से देखा जाए तो। ऐसे में उत्तर प्रदेश में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पोल ट्रैकर का ही सर्वे यह कह रहा है कि एनडीए गठबंधन किसी भी कीमत पर 160 से लेकर 182 सीटें ला सकता है, इससे ज्यादा ला नहीं पाएगा। और इंडिया गठबंधन जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन है, 212 से 229 सीटें लेकर के आएगा। वोट प्रतिशत के हिसाब से कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन 39 से लेकर 45% वोट बैंक लाएगा और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 44 से लेकर 49% वोट बैंक लाएगा। अब ऐसे में मोदी सरकार के लिए संकट हो गया। यह उत्तर प्रदेश का रहा, लेकिन इसके साथ साथ जो समस्या आ गई केंद्र सरकार को लेकर के 2029 में, यही पोल ट्रैकर का सर्वे यह कहता है कि एनडीए गठबंधन 240 सीटों पर सिमट जाएगा, यानी कि बहुमत नहीं मिलेगा, बहुमत खत्म हो जाएगा एनडीए का। अभी भारतीय जनता पार्टी 240 पर है और 240 पर पूरा एनडीए गठबंधन सिमट जाएगा पूरे देश के अंदर। और यूपी के अंदर 70% तकरीबन इसके खिलाफ ही हो रहे हैं। और इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में 280 से 300 सीटें तक ला सकता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के पास बहुमत हो जाएगा, सरकार बना लेगी। अब जब एनडीए के खिलाफ इतना माहौल बिगड़ चुका है और वह मोदी की वजह से बिगड़ा हुआ है माहौल, तो सहयोगी दल जो है एनडीए के, वह मोदी सरकार के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में भाजपा नेता तक मोदी के खिलाफ हैं। अब कहा जा रहा है कि 240 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वह भी मोदी के साथ मजबूती से खड़े नहीं है। उसमें भी अब तब वाली परिस्थिति है कि कौन छोड़ जाएगा और कौन साथ रहेगा। ऐसे में पीएम दफ्तर के अंदर एक मातम वाले हालात पैदा हो गए हैं और मोदी का खेल एक तरह से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब मोदी सरकार के पास इसके अलावा कोई ऑप्शंस और रास्ता नहीं बचता कि वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए एक दांव खेला जाए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा यह मोदी को वन नेशन वन इलेक्शन करा लेना, क्योंकि यह ड्रीम प्रोजेक्ट आरएसएस और भाजपा का है कि इसके जरिए एक बार आरएसएस पूरे देश पर अपना कब्जा करना चाहता है और मोदी इसको कब्जा करना चाहते हैं। क्योंकि एक बार अगर जीत गए और ज्यादातर राज्यों में सरकारें आ गई, इसी के तहत एसआईआर भी इसी मकसद से कराया गया है कि करोड़ों लोगों के नाम काट दो, और वह करोड़ों लोगों के नाम विपक्ष के ही ज्यादातर वोट कट रहे हैं। तो ऐसे में फिर राजा और प्रजा वाली कहानी हो सकती है और हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो करते हैं, यह हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, संविधान बदल सकते हैं, यह सब सारे हथकंडे अपना सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इस वक्त माहौल बन रहा है और राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक है, वह मोदी सरकार के लिए एक बेचैन करने वाली बात है। ममता बनर्जी बंगाल के अंदर अभी लोकल चुनाव के अंदर ममता बनर्जी की अच्छी जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी का पतन हुआ है, यानी कि अभी भी ममता बनर्जी की क्षमता वोट बैंक की जो जनता के बीच है वह बनी हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। अब ऐसे में मोदी सरकार एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है, जो मोदी सरकार को अब झेल पाना बहुत मुश्किल होगा। और यह सब कुछ 2029 में करने का प्लान चल रहा है, लेकिन 2029 तक मोदी सरकार रहेगी या भाजपा के लोग ही उखाड़ के फेंक देंगे, जनता उखाड़ करके फेंक देगी, इस बात की गारंटी नहीं है कि सहयोगी दल समर्थन वापस लेकर के मोदी सरकार को हटा देंगे। समस्या तो बड़ी गंभीर है, जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए परेशान है और मोदी सरकार खुद के सत्ता पाने के लिए परेशान है। इस बीच राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता, मोदी और राहुल के बीच 22% का फासला मोदी सरकार के लिए एक और भी बड़ा संकट उत्पन्न कर रहा है। ऐसे में मोदी सरकार कितने दिन की मेहमान बची है, जब अब नायडू जैसे लोग हों, नीतीश तो चुप
हैं, लेकिन नायडू चुप नहीं रह सकते और साउथ खिलाफ है, जेनजी खिलाफ है और मोदी के खिलाफ महिलाएं जो सबसे बड़ी ताकत थी वह खिलाफ है और उससे भी बड़ी बात कि अपने ही पार्टी के 240 सांसद खिलाफ है। तो फिर मोदी कैसे यह सब कुछ करेंगे, एक बड़ी चुनौती है। जबकि मोदी के हाथ से लगाम निकल चुका है, कंट्रोल मोदी का खत्म हो चुका है पार्टी के ऊपर, सरकार के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। तो फिर जनता मोदी को 56 इंच का छोटा बंदर कह रही है। कैसे पार पाएंगे मोदी, जब खुद मोदी एक मजाक बन गए हैं तो उन्हें वोट कौन देगा? देखते हैं, इंतजार करते हैं। आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण है इस देश के लिए भी और इस सरकार के लिए भी। तो इंतजार कीजिए, बहुत कुछ खबरें आप दर्शकों के सामने आएंगे। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।